राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जहाँ से भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा आई है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे क्या कुछ आपकी लाइफ में होल्ड करके रखा हुआ है, कौन सी वो बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है और क्या कुछ आपको मिलने वाला है। जो भी आपकी चीज़ें अभी लाइफ में चल रही है, क्या कुछ उसके लिए आपके लिए गाइडेंस है और आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है वो सारी चीज़ों के जवाब आपको मिले। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, हे थैंक यू सो मच परम पिता परमात्मा। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच गणपति बापा, प्लीज़ गाइड कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, King of Cups reverse, Six of Pentacles. The Hierophant reverse. क्या गाइडेंस है आपके लिए? एक कार्ड मैं और ड्रॉ करूंगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम डेक पे हमारे पास द एम्प्रेस। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। राइट, अगर मैं यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की बात करूंगी तो यहाँ नंबर 6 की एनर्जीज है, नंबर 5 है, नंबर 4 है, राइट, नंबर 3 है, नंबर 3 है, नंबर 1 है, नंबर 7 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। ठीक है, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, एनर्जेटिक तो आप है ही, साथ ही साथ ना आपने अपने लंबे टाइम से ना बहुत एक्सपीरियंस किया, या तो आपकी है ना एज से भी ज़्यादा आपकी एक्सपीरियंस है। अर्थात कि आपके लिए यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है ना कि जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जो आपके अंदर ऊर्जा है ना, जो आप आशावादी है, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, उस चीज़ का प्रयोग करिए, उस चीज़ को एक्शन में लेकर आइए। आप देखिए कि आपके ने जो इतने लंबे समय से जो सीखा, जो अर्जित किया, वो आपको जो एक्सपीरियंस है वही सबसे बड़ा चीज़ है। यानी जो जो आपका अनुभव है वही आपकी सबसे बड़ी चीज़ है ना। जो आपकी निडरता है, जो आप है ना, वही बहुत बड़ी चीज़ है। और उसी चीज़ को आपके लिए आपके कहा जा रहा है कि उसी चीज़ को आप अपने काम पर लेकर आइए, है ना। एज आप हॉबी ही नहीं रखिए, आप उसको अपने एज अ वर्क भी लेकर आने की कोशिश करिए। ये यहाँ पे गाइडेंस है और ये सच में माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर है। यहाँ पे आपके लिए बहुत, द एम्प्रेस का कार्ड यही बता रहा है कि आप माता रानी के जिन भी रूप की आराधना करते हैं ना, उनकी तरफ से ये आदेश है कि आपके अंदर जो ज्ञान है, जो आपने इतने लंबे टाइम से सीखा है, जो अनुभव है, जो आप ज्ञान अर्जित किए हैं, जो आपने परखा है, जो समझा है, जो भी आपके अंदर नॉलेज है ना, जिस भी फील्ड में, चाहे वो एजुकेशनल रिलेटेड हो, म्यूज़िक रिलेटेड हो, एनीथिंग, मतलब एनीथिंग, है ना, जो भी आपके अंदर ज्ञान है, चाहे वो फाइनेंशियली रिलेटेड हो, वैसा ज्ञान जो आपने बहुत लंबे समय से सीखा है और जो बहुत लोगों के पास नहीं होता है, उसको एज अ प्रोफेशन लेकर आइए। उस चीज़ को आप है ना करिए, लोगों तक कन्वे करिए। ये यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस स्ट्रॉन्ग आ रही है। और ये भी आपके लिए कहा जा रहा है ना कि इन 14 दिनों यानी अक्षय तृतीया वाले दिन आप ये काम को स्टार्ट करें। आई डोंट नो, आप बहुत लंबे टाइम से कोई काम को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अक्षय तृतीया बहुत शुभ दिन है, उस दिन से आप काम को स्टार्ट करिए और बहुत शुभ फल मिलेगा आपको, क्योंकि आप ईमानदार, सच्चे और ऑनेस्ट इंसान हैं। और लोगों को है ना ऑनेस्ट, ईमानदार और अच्छे और एक्सपीरियंस्ड वाले लोग ही चाहिए, है ना।
तो बस आप ही के अंदर वो कॉन्फिडेंस भी है, वो एनर्जी भी है, एनर्जेटिक भी आप है। सो उस चीज़ को एक्शन में लेकर आइए। बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है आपके लिए। इस चीज़ को आप ज़रूर करिए, क्योंकि आप खुद से बने हैं, आपको किसी ने बनाया नहीं है। यू आर सेल्फ मेड पर्सन, है ना। और अब बारी आ गई है अब आपकी एक्शन लेने की, ना कि नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जाओं से खुद को प्रोटेक्ट कर। जो सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप हमेशा ना इमोशनली हो जाते हैं। या तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाएंगे। बस ये एक चीज़ है जिस पर आपको एक्शन लेने के, जिस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अर्थात कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत ज़्यादा दिल से उस बात को लगा देंगे, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और एकदम एग्रेसिव हो जाएंगे और फिर उस चीज़ को रिवर्ट बैक करेंगे। या मतलब कहते हैं ना, या तो आप बहुत दयालु हो जाएंगे या एकदम क्रूर हो जाएंगे। ये दो स्थिति आपकी जो रहती है, ये आपको भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए अपने आप को इमोशनली बहुत आपको वाइज बनाने की ज़रूरत है। अर्थात कि आपको इमोशनली खुद को ध्यान दीजिए कि आप इमोशनली मैच्योर होने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपका मूडीनेस रहना, ये अनबैलेंस्ड इमोशंस, ये आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं लेकर आ रहा है। और इस बात पर अब आपको ध्यान देने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सच में आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें, इवन जो आप नया उद्यम, नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, या जो भी कार्य आप करने का सोच रहे हैं, या न्यू, है ना, अपनी जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, या जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इमोशनली तौर पे आप, है ना, अटक जाते हैं। तो ये गलत है, ये गलत है। इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। इस पर सच में ध्यान देने की ज़रूरत है। ना ही ओवर इमोशनल होना है, ना ही एकदम अनकाइंड हो जाना, एकदम ध्यान नहीं देना, परवाह नहीं करना, एकदम डिप्रेस वाली सिचुएशन में रहना। दोनों ही स्थिति सही बिल्कुल भी नहीं है। इस बात पर आपको ख्याल रखने की, कार्य करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 14 दिन या 12 से 14 दिन में, 12 से 14 डेज में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो एक चीज़ का यहाँ पे आपको बहुत खास ख्याल रखना है कि चाहे परिस्थिति, चाहे सिचुएशन, है ना, आपके फेवरेबल में हो या नहीं, अनफेवरेबल हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, है ना, तो उस बात पर आपको एकदम भी खुद के इमोशंस को प्रभाव नहीं डालना है। क्योंकि आप कहते हैं ना, दुनिया की नंबर 1 ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। बस एक चीज़ पर आपको काम करना है, और वो चीज़ क्या है आपको पता है? आपका इमोशंस बहुत मैटर करता है। इससे आप लोगों की लाइफ में भी, आप अगर किसी को अपना बना लेते तो उसको कहते हैं ना, एकदम पलकों पर सजा देंगे। और अगर आप किसी से गुस्सा हो जाएंगे तो उसको देखेंगे भी नहीं, वो फिर आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो लोगों के साथ तो ठीक है, ये आपकी एनर्जीज है ही, यहाँ पे मुझे कैच हो रही है, ठीक है। बट खुद के साथ भी यही है आपका। अगर खुद के लिए आप कहते हैं ना उस मुकाम तक पहुंच सकते, एकदम नंबर 1 वाली पोजीशन पर आप, है ना, अचीव कर सकते हैं। बट अगर आप खुद से नाराज़ हो जाएंगे, या सिचुएशन की वजह से गुस्सा या एंग्री या इमोशंस हो जाएंगे, तो आप खुद का भी बर्बाद कर सकते हैं। इतनी ताकत आप रखते हैं। आपको हराने वाला और आपको जिताने वाला, आपका प्रतिरोधी यानी आपका कॉम्पिटिटर भी, और आपका सपोर्टर भी आप खुद ही है। यानी आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप खुद को गिरा सकते हैं, और आप ही खुद को गिरा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। इतना आप इमोशनली वायलेंट हो सकते हैं खुद के प्रति भी, और आप ही खुद के सबसे बड़े सपोर्टर भी है। आप खुद के दम पे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। और आपने आज जो भी चीज़ें हासिल की है ना, वो आपने सेल्फ मेड है, खुद से हासिल की है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ आपको, है ना, हेल्प किया हो, सपोर्ट किया हो, या कुछ भी समथिंग ऐसे। तो सेल्फ मेड वाली एनर्जीज है आपकी। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, और कहते हैं ना, एज से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और मेच्योर है आप। सो वो वाली एनर्जीज आप हर एक सिचुएशन में, हर एक चीज़ों में लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। और आपका यही लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा चीज़ें सही है। और आपको नहीं पता, आपके अंदर वो दम है कि आप लाखों करोड़ों लोगों को अपने नीचे एज एन एम्प्लॉय रख सकते हैं। बोले ना, आपका नंबर 1 वाली एनर्जीज एज अ बॉस है। आप पूरे वर्ल्ड पे को लीड कर सकते हैं। इतनी ऊर्जा और इतने आप खुद के बेस्ट सपोर्टर बन सकते हैं, और खुद की तबाही करने वाले भी आप खुद ही। ये बात एकदम सत्य है। और बस करना क्या है? अपने इमोशंस को कंट्रोल पे करना। और इमोशंस को कंट्रोल पे करना, ये चीज़ आप कर सकते हैं जब आप खुद को आध्यात्मिक तौर पे उस परमपिता परमात्मा से जोड़ते हैं,
और धर्म का पालन करते हैं। आपके लिए आपका धर्म ही आपका कॉन्फिडेंस है, आपका एनर्जेटिक, आपको जो है ना आपकी एनर्जी है, आपका पावर है, हर एक चीज़ आपका धर्म को ये पालन करना ही, यही आपकी पवित्रता और यही आपकी क्या बोलते कहते हैं ना सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। 12 से 14 दिनों में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और आपको ये खास ख्याल रखना है कि जैसे पानी हम हर पल पीते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली वी ड्रिंक वाटर, सो ठीक उसी प्रकार से हर पल हर दिन कोई ना कोई एक ऐसा समय निर्धारित कर लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको है ना अ, ठीक लगे उसके लिए वो टाइम निकालिए और उस टाइम पे वो पर्टिकुलर पार्ट या एक माला जाप जो भी आप निर्धारित करें उसको करिए, चाहे आपका मन करे या ना करे पर उस चीज़ को करें। तो यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जीज है, अगर आप बेबी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा कार्ड आया है डेफिनेटली, है ना। और यहाँ पे ये भी आपके लिए कहा जा रहा है ना कि आप नेचर से कनेक्ट होइए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको लगता होगा उतना ज़रूरी नहीं है पर आपकी मानसिक शांति के लिए और आपके इमोशंस को है ना, आप जो खुश फील करेंगे, बहन ने कहा ना कि अगर आप एंग्री होंगे तो आप खुद का भी बर्बाद कर सकते हैं, इतना ताकत है आपके अंदर, और अगर आप खुश होंगे तो आप खुद के सबसे बड़े सपोर्टर है, बस बात वही है। तो इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है नेचर से कनेक्ट होइए और खुद का ख्याल रखिए, स्किन केयर, सेल्फ केयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ब्यूटी, फेमिनिटी है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे आप है ना, आपको नहीं पता बट अगर आप खुद को बहुत सुंदर तरीके से अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे तरीके से तैयार होते, प्रेजेंटेबल रहते हैं ना, तो आप पर सच में साक्षात्कार माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और आप धन अर्जित, है ना, मतलब धन आकर्षण करते हैं, आकर्षित करते हैं, मनी फ्लो होता है, यू अट्रैक्ट मनी, आर यू ऑल गेटिंग। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अगर घर में आपकी है ना, जैसे आप अपनी ये भी चीज़ है ना, आप ज़रूर ये रीडिंग भी अपनी वाइफ के साथ है ना शेयर करिए, अपनी मदर के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर फेमिनाइन है, राइट, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आपको सुंदर से तैयार होना है, बहुत ज़्यादा मेकअप है ना, इतना फाउंडेशन एंड ऑल वो सब लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, पर एक कहते हैं ना सुंदर से तैयार होकर रहना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छा लगता है और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और आप साक्षात्कार कहते हैं ना महालक्ष्मी को अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत बहुत रामबाण मैं उपाय बता रही हूँ, ये है बहुत, आप करके देखिए, आप 2 दिन करेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे आपके घर में खुशहाली, सुख, संपत्ति, माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, ये चीज़ आप अनुभव करेंगे डेफिनेटली। ये चीज़ भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है कि आप अपने घर में अगर जैसे बहुत साफ सफाइयों पर ध्यान देते हैं ना, तो यहाँ पे ये मुझे एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। इसीलिए ये जो इतनी ज़्यादा कहते हैं ना एकदम डेडिकेशन के साथ जो आप साफ सफाई और हर एक चीज़ को सुंदर से सजावट करना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग पर ध्यान देना और ये सारी चीज़ों पे आप जो ध्यान दे रहे हैं ना, ये खुद स्वयं माँ लक्ष्मी करवा रही है, वो आपके घर में आगमन होने वाली है और बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम से होने वाली है। इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत, आप इस सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो और वही ये सब तैयारियां भी करवा रही है। ये यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है और सच में आप अपने विजन को, आप अपनी इस लक्ष्य को है ना निर्धारित करिए और अपना विजन क्रिएट करिए और आप बस अपने विजन को क्रिएट करिए और साथ ही साथ बड़ा सोचिए, एक्सपैंड करिए, एक्सपैंड योर विजन, है ना, थिंक बिग, ये चीज़ आप करिए, क्योंकि आपके पास वो गुणवंता है, वो विजडम है, वो कहते हैं ना बुद्धि है, वो विवेक है जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। इस बात का आपको खास ख्याल रखना और ये एनर्जीज को आप क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 लिखिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज आई। अगर आप मेरे व्यूअर हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप यहाँ तक ये वीडियो तक पहुँचे हैं, तो ये आपकी एनर्जीज आई एंड यू हैव टू क्लेम दिस एनर्जीज राइट नाउ एट द कमेंट सेक्शन। जय श्री महालक्ष्मी ज़रूर लिखे और आई क्लेम दिस एनर्जीज, आई ज़रूर ज़रूर लिखे, डेफिनेटली आप लिखे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप लिखते हैं ना, एक और मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहूँगी, आपकी लाइफ में जो भी लक्ष्य है, जो भी आपका विजन है ना, उसको आप पेपर में लिखिए। आप उसको जब पेपर में लिखते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन माइंड में ना जाकर फिट होता है और वो चीज़ें बनती है, वो चीज़ें काम होता है। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ काम बनता ही बनता है, 100% बनता, 110% वो काम बनता ही बनता है, नो डाउट। इसीलिए अगर आप कुछ काम करने का सोच रहे हैं या कोई भी चीज़ आप करने का सोच रहे हैं ना, उसको पेपर में लिखिए, पेपर में लिखना स्टार्ट करिए,
बस लिखिए, आप अपनी फीलिंग्स को लिखिए, अपने इमोशंस को लिखना लिखिए, उससे आपकी हीलिंग होगी ऑटोमेटिकली। आपकी जो इतनी हैवी एनर्जीज है वो ड्राउन आउट होगी। और अगर आपको कोई टू डू टास्क करना है, राइट, या फिर आपको कोई अभी ऐसे कोई कार्य करना है, या कोई भी आपका लक्ष्य है, विजन है, मिशन है, उसको पेपर में राइट डाउन करना लिखिए। सच में परमात्मा की कृपा हर पल हमारे साथ है। और मैं आपको ये बात बता रही हूँ, ये सच में एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, बहुत ज़रूरी है। जब आप लिखते हैं ना, डेफिनेटली आप लिखेंगे भी तभी जब, है ना, ये चीज़ होगी। तो इस बात का आप ज़रूर ज़रूर ख्याल रखें। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है आपका यूं। एक बात आपको खास ख्याल रखना है, गिफ्ट लेने पर नहीं, गिफ्ट देने पर विश्वास रखिए। अगर आप जब लोगों से गिफ्ट लेना थोड़ा सा, या अगर चाह भी रख रहे हैं ना कि कोई गिफ्ट मिले या कुछ, ठीक है, अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बट गिफ्ट लेना अवॉइड करिए। ये यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है, क्योंकि इससे आपका शुक्र ग्रह ना, है ना, और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। चैरिटी को हमेशा इम्पोर्टेंस दे, और जितना ज़्यादा आप धन को शेयर करेंगे, अर्थात यानी चैरिटी करेंगे, उतना ज़्यादा धन आपका बढ़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका चैरिटी करना, आपका दान पुण्य करना, धना धर्म में आपका जाना, धन धन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पानी का ज़रूर ध्यान दान करें, पंछियों को ज़रूर दाने दें। गर्मियों का टाइम भी है, और ये आपका कहीं न कहीं प्लैनेट्स को भी बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट देता है। सो इस बात को ज़रूर ध्यान दें। अगर आप पंछियों को दाना देते हैं, सो आपसे आपका राहु ठीक होता है। पानी की आप सेवा करते हैं, तो इससे आपका चंद्रमा प्लैनेट ठीक होता है। और ऐसे कई उपाय हैं, और ये सब उपाय आप करिए, क्योंकि ये उपाय आपको डायरेक्टली, कहते हैं ना, आपकी इनकम में, आपके वेल्थ को जनरेट करता है, मल्टीप्लाई करता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिए, ज़रूर 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 ध्यान दीजिए। डेफिनेटली किसी तरीके का, है ना, आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो आप ये बात का ध्यान रखिए कि वाटर का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपके घर में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जैसा मैंने कहा कि ज़रूर दान करें पानी का, क्योंकि इससे आपका चंद्रमा प्लैनेट स्ट्रांग होता है, और आपका मन शांत और ठंडक रहेगा, बहुत ज़्यादा, है ना, परेशान नहीं रहेगा। और वो जो बाहर बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है ना लंबे टाइम से, उस चीज़ से आपको अच्छा लगेगा। उस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे, उस नेगेटिव एनर्जी से वो आप रिलीज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली एक्शन लीजिए, और अपने मन को परेशान, यानी मतलब कहते हैं ना, मन पर बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पास कार्य है ना, चीज़ें हैं, सब कुछ आपके अंदर, पोटेंशियल भी है, कैपेबिलिटी भी है, सक्षमता भी है आपके अंदर कार्य को करने की, कार्य भी समक्ष में है, बट स्टिल आप उस चीज़ को कर नहीं पा रहे ना, तो किसी ना किसी प्रकार की उच्चाटन क्रिया आप पर करवाई गई है, कि आप अपने काम से, आप अपने काम के प्रति उतना ज़्यादा कनेक्टेड ना रहे, आप अपने बिजनेस में, अपने वर्क प्लेस में उतना ज़्यादा कनेक्टेड ना रहे, मतलब इच्छा ना हो। सब कुछ है करने का, बट कार्य करने की इच्छा नहीं हो रही है ना, तो आप एक उच्चाटन क्रिया की बहुत पावरफुल रेमेडी है, बहुत पावरफुल रेमेडी है। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडी बुक करवा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हमारे साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।